So, hello everyone, welcome to all in our YouTube चैनल केमिस। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th CBSE NCERT बुक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑल इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस। ठीक है, एक वन शॉट वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस होगा, जैसे राइमर टीमर रिएक्शन हो जाएगा, कोल्बेस रिएक्शन हो जाएगा, है ना, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन हो जाएगा, है ना, हॉफमन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट जो रिएक्शंस है, नेमिंग रिएक्शंस है, उनका मैकेनिज़्म भी मैं बताने वाला हूँ। सो ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड्स के लिए हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको रिवीजन करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन का, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का जो नेमिंग रिएक्शन आता है उसका नाम क्या है? डार्जन्स मेथड। ठीक है, डार्जन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। डार्जन्स मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्किन के लिए होता है। ठीक है, अल्काइल हलाइड के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग SOCl2 के साथ कराते हैं। ठीक है, SOCl2 के साथ कराते हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है ये SOCl2 का। ठीक है, इसके साथ कराते हैं तो हम लोग का क्या बनता है, RCl अल्काइल हलाइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस। ये जो है बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ HCl गैस और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है एज अ साइड प्रोडक्ट, वो क्या हो जाता है, सोल्यूशन से इस्केप हो जाता है गैसेस फॉर्म में, और हम लोग का प्योर अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। इसीलिए ये बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, जैसे रिएक्शन रहेगा तो रिएक्शन में क्या इंटरमीडिएट होने वाला है, अटैकिंग रिएजेंट क्या होने वाला है, कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ये मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, तो आप नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, दो अल्काइल हैलाइड, है ना, 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या करता है, 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अल्काइल हैलाइड का चेन डबल हो जाता है। मतलब क्या होता है, यहाँ से एक हेलोजन और यहाँ से एक हेलोजन 2 सोडियम के साथ निकल के क्या बनाते हैं, 2 मोल ऑफ NaCl बना लेते हैं, और यहाँ पर R क्या होता है, एक साथ अटैच हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, कार्बन चेन डबल होता है। क्या होता है, कार्बन चेन डबल होता है। ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन चेन को डबल कर देते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन कौन से मेथड से प्रोसीड होता है, फ्री रेडिकल। कौन से मेथड से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। और इस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, 3 डिग्री जो है वुड्स रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होता है, बहुत बल्की होता है, और दो, है ना, क्या, अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाते। क्यों, बिकॉज ऑफ स्टीरिक रिपल्सन। ठीक है, बहुत बल्कि हो जाते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसीलिए वो वुड्स रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, आगे है 2 इम्पॉर्टेंट हैलाइड एक्सचेंज नेमिंग रिएक्शन। पहला रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरा है श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड में हम लोग जो हैलाइड लेते हैं वो बेसिकली होता है क्लोरीन या फिर क्या, ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन NaI सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। हम लोग का जो सॉल्वेंट होता है वो होता है ड्राई एसीटोन, है ना। ड्राई का मतलब ऐसा नहीं है कि सूखा एसीटोन लेके बैठ गए। एसीटोन तो पता है ना, डाई मिथाइल कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। ड्राई एसीटोन का मतलब होता है कि जो एसीटोन क्या होता है, लिक्विड सोल्यूशन होता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, उसको बोल देते हैं ड्राई एसीटोन। ठीक, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो बन जाता है हमारा अल्काइल आयोडाइड और सोडियम हलाइड निकल जाता है। सोडियम हलाइड मतलब सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड। अब हम जैसे अल्काइल क्लोराइड लिए तो क्या निकलेगा, सोडियम क्लोराइड। अल्काइल ब्रोमाइड लेंगे तो सोडियम ब्रोमाइड। ठीक, और ये जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन किसका प्रिपरेशन रिएक्शन है, अल्काइल आयोडाइड का।
वैसी एक रिएक्शन होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में वही अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड में जैसे है ना अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, उसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, AgF या फिर Ag2F2 या फिर कोई भी ऐसे फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन वाले जो कंपाउंड होते हैं उनके साथ रिएक्शन कराते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग हीट करते हैं। तो हम लोग का बनता है अल्काइल फ्लोराइड और यहाँ से हम लोग का क्या होता है सिल्वर क्लोराइड। अगर कहीं अल्काइल क्लोराइड लिए तो सिल्वर क्लोराइड निकल जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड लिए तो सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाएगा और हम लोग का अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर हो जाता है। कौन से मेथड से, स्वार्ट्स मेथड, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक, अगला नेमिंग रिएक्शन है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस है बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को इंडस्ट्रीज में कौन से मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, डाउस प्रोसेस से। इसमें क्या होता है हम लोग का, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग एक्वस एनोवेज के साथ कराते हैं। एक्वस एनोवेज मतलब कि है ना वाटर, उसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट है जिसमें एनोवेज प्रेजेंट है, ठीक है, एक्वस एनोवेज। ठीक, इसको हम लोग 623 केल्विन टेम्परेचर तक हीट करते हैं और प्रेशर बहुत हाई रहता है। कितना प्रेशर है, 300 ATM। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन, क्या बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, इसको क्या बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है फिनॉल बनता है। इसको बोलते हैं डाउस रिएक्शन या डाउस प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है ये रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कौन से मेथड से होता है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, वो भी किसमें, एरोमेटिक रिंग में। ठीक है, जनरली एरोमेटिक रिंग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट डाउस प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट बनता है उसमें वो जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है बेंजाइन। इसीलिए ये जो मेथड है इसको बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट होता है बेंजाइन। अगला रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि एक अल्काइल हलाइड और एक क्या अराइल हलाइड आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या देते हैं सब्सटीट्यूटेड बेंजीन देते हैं। ठीक है, इस बेंजीन रिंग में कोई भी पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप जाके अटैच हो जाता है और जो सोडियम हलाइड रिलीज हो जाता है। मान लीजिए अगर कहीं क्लोरोबेंजीन लिए और क्या लिए आप लोग इथाइल क्लोराइड लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ इथाइल अटैच हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ड्राई ईथर लेते हैं। फिर से ईथर का फार्मूला क्या होता है CH3OCH3। ठीक है, ये है ईथर। ठीक है, ईथर में क्या होता है बीच में ऑक्सीजन, इधर इधर अल्काइल चेन होता है। ठीक है, ये असल में मिथॉक्सी मीथेन है। ड्राई मतलब वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। ठीक, उसके बाद रिएक्शन आता है सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है हम लोग का बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, पीएच मतलब कि फिनाइल रिंग मतलब बेंजीन, N2 बोलते हैं डायजोनियम और यहाँ पर है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्लोरीन है। ठीक है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं CuCl2 ओवर HCl के साथ, Cu2Cl2 ओवर HCl के साथ। तो क्या बनता है क्लोरोबेंजीन बनता है और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व कर जाता है। इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स है ना, यहाँ से आप क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। ब्रोमोबेंजीन के लिए आपको क्या करना होगा Cu2Br2 और HBr लिखना होगा, समझ गए। तो ये होता है सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है गटरमन रिएक्शन भी होता है। ठीक है, गटरमन रिएक्शन भी होता है। ठीक, तो गटरमन रिएक्शन में होता क्या है जो हम लोग का बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रहता है हम लोग का, उसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो उसको बोल देते हैं गटरमन रिएक्शन। ठीक है, और अगर कहीं Cu2Cl2 के साथ करा देते हैं तो उसको सैंड मेयर बोल देते हैं। बस अंतर इतना रहता है, बाकी हम लोग का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम रहता है, बस क्या बदल जाता है रिएजेंट। ठीक, यहाँ पर कॉपर पाउडर यूज़ करते हैं गटरमन रिएक्शन। ठीक है, आगे है बाल्ज स्कीमर रिएक्शन। ठीक है, ये बाल्ज स्कीमन होता है। ठीक है, जेड नहीं रहता, एस रहता है। ठीक,
ये बाल्स-स्कीमन रिएक्शन होता है। बाल्स-स्कीमन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग HBA4 के साथ कराते हैं और इसको करते हैं हीट। जब हीट करते हैं तो हम लोग का फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आता है वो होता है फ्लोरोबेंजीन। क्या होता है, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन के साथ क्लोरीन अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन। नाइट्रोजन गैस इवॉल्व कर जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रिपरेशन था किसका, फ्लोरोबेंजीन का, जिसका नेमिंग रिएक्शन क्या है, बाल्स-स्कीमन रिएक्शन। ठीक है, अगला नेमिंग रिएक्शन है हंट्स-डिकर रिएक्शन। हंट्स-डिकर रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं, या फिर है ना हलाइड के साथ कराते हैं, जैसे Cl2 के साथ भी करा सकते हैं। जनरली ब्रोमीन देखा जाता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो बनता है RBr। क्या बनता है, RBr, मतलब अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। अगर कहीं Br2 के साथ करेंगे तो अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। यहाँ से Ag और Br मिलके क्या बन जाएगा, AgBr। ठीक है, इसका प्रेसिपिटेट बनता है, आपको पता है। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से जो CO2 है वो गैस इवॉल्व कर जाता है। ठीक, CO2 गैस इवॉल्व कर जाता है। सिमिलरली अगर कहीं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग Cl2 के साथ कराएंगे तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, अल्काइल क्लोराइड बनेगा, CO2 गैस इवॉल्व कर जाएगा और AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगला रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, जैसे वुड्स रिएक्शन था तो वहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप अटैच होते थे एक दूसरे के साथ। ठीक, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एक अल्काइल ग्रुप और एक अराइल ग्रुप अटैच होते थे। ये वाला रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन, इसमें क्या है, दो अराइल ग्रुप एक साथ अटैच होंगे, दो अराइल ग्रुप एक साथ अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन आपस में है ना सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्या करेगा, ये दोनों Cl को निकाल के क्या बन जाएगा, NaCl, और दो फिनाइल ग्रुप आपस में अटैच हो जाएंगे। इसको बोलते हैं बाईफिनाइल। क्या बोलते हैं इसको, बाईफिनाइल। ठीक है, बाईफिनाइल बोलते हैं। अगला नेमिंग रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। सिमिलर रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन जैसा, बस वुड्स रिएक्शन में हम लोग सोडियम का यूज करके दो अल्काइल ग्रुप को एक साथ अटैच करते थे। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हम लोग जिंक मेटल को यूज करके हम लोग दो अल्काइल ग्रुप को अटैच करेंगे। यहाँ पर जिंक मेटल यूज हुआ तो फ्रैंकलैंड, ठीक, सोडियम यूज हुआ तो वुड्स। ठीक है, और सिमिलरली अगर कहीं यहीं पर अगर कॉपर यूज कर दिए तो, ठीक है, मान लो कि यहीं पर जिंक की जगह पे किसको यूज कर दिए, कॉपर मेटल को, तो कॉपर क्या करेगा, दोनों क्लोरीन को निकाल के कॉपर क्लोराइड बना देगा, है ना, कुबरस क्लोराइड। तो वहाँ पर भी दो अल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं और उस रिएक्शन को बोलते हैं उल्मन्स रिएक्शन। ठीक है, एक और नेमिंग रिएक्शन याद आ गया, उसको बोलते हैं उल्मन्स रिएक्शन। सो वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड और उल्मन्स सेम है, बस उसमें वुड्स में सोडियम यूज होता है, फ्रैंकलैंड में जिंक और उल्मन में कॉपर। ये जो दो नेमिंग रिएक्शन है, रोजनमंड रिएक्शन और स्टीफन्स रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एक नेमिंग रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। किसका प्रिपरेशन, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं जनरली। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का असाइल क्लोराइड या फिर इसको एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, असाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो C डबल बॉन्ड ग्रुप है इसको बोलते हैं असाइल, और क्लोरीन जुड़ गया तो असाइल क्लोराइड। ठीक है, मान लो इथेन होता तो इथेनोइल क्लोराइड, है ना, जैसे मीथेन जुड़ा होता अल्काइल चेन में तो मिथेनोइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं हाइड्रोजन के साथ। हम लोग का जो कैटलिस्ट होता है वो PDB और BaSO4। ठीक है, पैलेडियम और BaSO4, बैरियम सल्फेट। ठीक, इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा, PD और BaSO4 को बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। और यहाँ पर सल्फ़र भी यूज होता है जिसको बोलते हैं पॉइजन सल्फ़र। असल में सल्फ़र कुछ नहीं करता बल्कि इस हाइड्रोजन के रिडक्टिव पावर को कम कर देता है। ठीक है, PD ओवर BaSO4 क्या कर देगा, अगर कहीं ज़्यादा रिड्यूस कर दिया तो अल्डिहाइड से सीधा अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए हम लोग सल्फ़र डालते हैं। और जब कोई रिएक्टिविटी कम करता है कोई चीज़, उसको बोलते हैं पॉइजन। ठीक है, तो पॉइजन सल्फ़र बोलते हैं इसको। ठीक, तो एल्डिहाइड पे ले जाके वो रोक देता है रिएक्शन को, फर्दर रिडक्शन होकर अल्कोहल बनने नहीं देता है। कहाँ से, एसिड क्लोराइड से या असाइल क्लोराइड से। ठीक, इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। नोट कीजिए, लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है, PD ओवर BaSO4 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन याद करने का तरीका मैं बताता हूँ कि रिएजेंट स्टीफन, जैसे स्टीफन से आप याद करो स्टीनस। ठीक है,
टीन को क्या बोलते हैं, स्टीनस बोलते हैं, ठीक है, एसएन, टीन, स्टेनस, ठीक है। तो स्टीफन्स रिएक्शन को ऐसे याद करो, स्टीनस क्लोराइड या फिर टिन क्लोराइड ओवर HCl, है ना, SnCl2 ओवर HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये करते हैं, ये रिएजेंट डालते हैं किसमें हम लोग, अल्काइल साइनाइड, है ना, इसको बोलते हैं साइनाइड ग्रुप, है ना। CN को क्या बोलते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N को बोलते हैं साइनाइड, या इसको IUPAC नेमिंग में नाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रिएक्शन जब SnCl2 और HCl के साथ कराते हैं, फिर बाद में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हम लोग का फाइनली एल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाता है। इस रिएक्शन से आप एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड बना सकते हैं। अगला रिएक्शन है गटरमन कोच रिएक्शन। देखो गटरमन रिएक्शन अलग है, गटरमन रिएक्शन में हेलोअरीन बनता है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब। गटरमन कोच रिएक्शन में क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बनता है बेंजल्डिहाइड। असल में होता क्या है कि HCl कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके HC डबल बॉन्ड OCl बनाता है, फिर AlCl3, है ना, क्या करता है इसका, है ना, क्या करते हैं ये, इस असाइल ग्रुप को इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के द्वारा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है, के द्वारा इसको क्या करता है, अटैच कर देता है बेंजीन रिंग में। इसको फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग तो और अच्छे से ये रिएक्शन गटरमन कोच रिएक्शन आपको समझ आ जाएगा। बाकी रिएजेंट आप याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, ये एक लेविस एसिड होता है, इसका रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को बनता है बेंजल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कहीं एल्डिहाइड ग्रुप, है ना, CHO ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। आगे आता है दो इम्पॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है ये भी। पहला है क्लेमेंसन रिडक्शन, सेकंड है वुल्फ किचनर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या आता है, जिंक एमलगम का है ना, का रिएक्शन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl। तो यहाँ पर ये क्या है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कर देता है, कार्बोनिल ग्रुप, चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, ठीक है, चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, ठीक है, उसको सीधा सीधा किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ठीक। वुल्फ किचनर रिडक्शन में क्या होता है, सेम कार्बोनिक ग्रुप लेंगे, चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, उसका रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, NH2NH2, ठीक है, NH2NH2 के साथ कराते हैं। NH2NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, इन द ओवर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, है ना, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। और जो सोल्यूशन सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग वो होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH, CH2OH, ठीक है। इसका होता है मतलब कि ये क्या होता है, विशनल डाईहाइड्रोक्सी, है ना, इथाइलिन और दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना, अल्कोहल के ग्रुप को अटैच कर देते हैं, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते थे हम लोग का सीधा कार्बोनिल ग्रुप से सीधा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सीधा अल्केन में कन्वर्ट। आगे आता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है, और उसके बाद है कार्बाइलमिन रिएक्शन एंड हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इसमें क्या आता है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या होता है आपको पता चल गया, ड्राई का मतलब ऐसा नहीं कि वो सूखा है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसको ड्राई बोलते हैं। ईथर आपको पता है ROR, ठीक। इसका रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम बीच में इंसर्ट हो जाता है RMgX, ठीक है। ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, RMgX क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक चेन हो गया मान लीजिए कार्बन का, और मेटेलिक, मेटल कौन है, मैग्नीशियम, तो इसलिए बोलते हैं इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक। उसके बाद आता है कार्बाइलमिन रिएक्शन, ये एक टेस्ट भी होता है 1 डिग्री अमीन के लिए। इसमें क्या होता है, ये एक नेमिंग रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, 1 डिग्री अमीन RNH2, 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन हम लोग करते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, CHCl3 बोलते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, तो हमको हमारा बनता है RNC। इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या, अल्काइल आइसोसाइनाइड, कार्बन की तरफ से जोड़ता है तो साइनाइड, नाइट्रोजन की तरफ से जोड़ता है तो आइसोसाइनाइड। ये जो CN ग्रुप है वो एम्बिडेंट लाइगेंड है, ठीक है,
उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। बनता क्या है, RNC, जिसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। और ये आइसोसाइनाइड क्या होता है, बहुत ही गंदा बदबू होता है, एकदम जो सड़ी हुए मछली के जैसा होता है ना बदबू, वही होता है, बहुत ही फॉल स्मेल होता है। इसीलिए 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन जब हम लोग क्लोरोफॉर्म क्यूवेज के साथ कराते हैं तो गंदा बदबू आता है, तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो ये आइसोसाइनेट, इसको आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, इसको आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और KCl और वाटर रिमूव हो जाता है। उसके बाद अगला रिएक्शन है हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये स्पेसिफिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है। यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है ये COOH फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा, ऐसा होता है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी HVZ हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन होगा। इसका रिएक्शन जब हम लोग रेड फॉस्फोरस ओवर X2, मतलब कोई भी हैलाइड हो सकता है, जैसे Cl2 Br2 I2, ठीक है, इसके साथ कराते हैं। या फिर रेड फॉस्फोरस ओवर Cl2 Br2 की जगह में आपको PCl3 भी दिया हो तो भी आपको सेम रिएक्शन करना है। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे क्या अटैच हो जाता है, हैलाइड ग्रुप। इसको अल्फा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। नोट करते जाइएगा। अगला रिएक्शन है इटार्ट्स रिएक्शन। इटार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, टोलिन, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ अगर कहीं CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं टोल्यूइन। ठीक है, कई लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मैं टोलिन बोलता हूँ। तो इसका रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड के साथ करते हैं, CrO2Cl2, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट होता है, इसके साथ करते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमिल क्लोराइड रिएक्ट करता है। ठीक है, तो क्या बनाता है, ये क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्रोमिल कॉम्प्लेक्स का फार्मूला यहाँ पर दिए गए। फिर हाइड्रोलिसिस कराता है तो हम लोग का फाइनली बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाता है। ये नेम्ड रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। क्या रिएजेंट यूज होता है, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, बीच में बनता है इंटरमीडिएट क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स, फिर हाइड्रोलिसिस करता है तो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद आता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसका नाम में लिखा है हॉफमैन ब्रोमोमाइड, मतलब ब्रोमीन का यूज होगा। ठीक है, ब्रोमीन का यूज होगा, और यहाँ पर अमाइड और डिग्रेडेशन मतलब कुछ ना कुछ टूट के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग अमाइड का रिएक्शन, ठीक है, अमाइड का रिएक्शन जब हम लोग ब्रोमीन, इसको क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। ठीक है, ब्रोमीन और NaOH के साथ कराते हैं तो हम लोग का बनता है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O रिमूव हो जाता है। ठीक है, CO2 के फॉर्म में, और वो CO2 NaOH के साथ मिलके Na2CO3 बना लेते हैं, और NH2 ग्रुप, ठीक है, C डबल बॉन्ड निकल जाता है, NH2 ग्रुप जाके मेन चेन अल्काइल चेन से जुड़ जाता है और NaBr रिलीज हो जाता है। यहाँ पर है डिसेंड ऑफ चेन, मतलब एक कार्बन चेन कम हो जाएगा। रिएक्टेंट में एक कार्बन चेन ज़्यादा है और प्रोडक्ट में एक कार्बन चेन कम है, क्योंकि CO2 रिलीज हो गया और CO2 क्या किया, NaOH के साथ कंबाइन होकर Na2CO3 बना लिया। ये जनरली प्रेसिपिटेट हो जाता है। अगला नेमिंग रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या होता है, 1 डिग्री अमीन का प्रिपरेशन ओनली। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस हो गया, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन हो गया। इनमें क्या होता है, 1 डिग्री अमीन का प्रिपरेशन होता है, 1 डिग्री अमीन ही फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्काइल थैलिमाइड का रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल थैलामाइड बोलते हैं। ठीक है, थैलीमाइड, ठीक है, थैलामाइड मत बोलना, थैलीमाइड। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग एक्वा NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, ठीक है, RNH2 बनता है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, RNH2 बनता है, 1 डिग्री अमीन बनता है, और ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, सोडियम थैलेट, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम थैलेट, है ना, सोडियम थैलेट का सॉल्ट क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, है ना, कपलिंग तो सबको ही पता होगा। ठीक है, तो इसमें भी होता है क्या, कपलिंग, मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जो इसमें क्या आता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, फिनॉल के साथ कराते हैं। तो हम लोग का ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग, है ना, एक तरफ क्या फिनॉल है, एक तरफ बेंजीन रिंग है, वो डाई अजो बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इसको क्या बोलते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड, N को बोलते हैं डाई अजो बॉन्ड। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड N। ठीक है, N डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डाई अजो
बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर अगर कहीं हम लोग फिनॉल यूज करते हैं तो बनता है ऑरेंज डाई। यहाँ पर जो पेंट इंडस्ट्री होता है वो इसी मेथड से क्या बनाते हैं, ऑरेंज डाई बनाते हैं कलर, ठीक है। और अगर कहीं फिनॉल की जगह पे आप एनिलीन यूज किए, क्या यूज किए, एनिलीन यूज किए, ठीक है। एनिलीन में क्या होता है, एनिलीन में क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है, OH की जगह पर NH2 ग्रुप अटैच होता है। अगर ये यूज किए तो आपका बनता है येलो डाई। यहाँ पर फिनॉल यूज किए तो ऑरेंज डाई, एनिलीन यूज किए तो क्या बनेगा, येलो डाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन एनिलीन के साथ कराएंगे तो हम लोग का ये यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। इस ये होता है येलो डाई, येलो कलर का होता है, ठीक है। अगला रिएक्शन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है। नेम्ड रिएक्शन है। ईथर कैसे प्रिपेयर करते हैं, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। जैसे सोडियम इथॉक्साइड, अगर कहीं अल्काइल ग्रुप की जगह में इथेन है तो सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम, है ना, ऐसा रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग का क्या बनता है, ये बनता है। असल में क्या होता है कि Na हेलोजन के साथ मिलके NaX बना लेता है। यहाँ पर क्या होता है OR माइनस, और यहाँ पर क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो R के पास आता है प्लस, तो प्लस माइनस आपको खेलना आता होगा। तो Na प्लस एक्स माइनस के साथ NaX, एक्स के यहाँ पर तो हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और OR क्या होता है, R प्लस के साथ जुड़ के ROR बनाता है जिसका नाम होता है ईथर, ठीक है, ईथर। ये रिएक्शन होता है, ये होता है SN2 मैकेनिज्म से। कौन सा मेथड से, SN2। यहाँ पर SN2 रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड का डिग्री होना चाहिए 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्शन देगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड थोड़ा कम देगा, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो देता ही नहीं है भाई, देता ही नहीं है। वो क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन चला जाता है। एलिमिनेशन मतलब कि अल्कीन बन जाता है, ठीक है। अगला रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेसिकली वो कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनके पास होता है अल्फा हाइड्रोजन। ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो। इसके अल्फा पोजीशन मतलब बगल वाले कार्बन के ऊपर एक ना एक, मतलब कोई भी एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ कराते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड क्या देता है, इनल देता है, और कीटोन देता है इनोन, ठीक है, इनल और इनोन। असल में होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये इनल बनता है, और कीटोन जुड़ता है तो इनोन बनता है, ठीक है। आप अभी सिर्फ रिएक्शन लिख लीजिए कि क्या बनता है क्या नहीं बनता, और यहाँ पर डाइल्यूट NaOH यूज करते हैं, ठीक है। बाकी इसका रिएक्शन विथ मैकेनिज्म इसके आने वाले लेक्चर में आप लोग को समझा दूंगा, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को आने वाले वीडियोज़ के लिए। अगला रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब कि सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और सेम मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। इसका रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप जैसे हम लोग एल्डिहाइड, ये असल में शो कौन करता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ये कार्बोनिल ग्रुप, इसके बगल वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। जैसे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन मतलब एल्डिहाइड ग्रुप का बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। इसका रिएक्शन होता है कंसनट्रेटेड NaOH या फिर KOH, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। तो इसमें क्या आता है, जो हम लोग का एल्डिहाइड है वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन, और सेम क्या हो गया, हम लोग का फिनॉल, सॉरी अल्कोहल, अल्कोहल में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। फिनॉल इधर बनेगा, ठीक। तो बेंजल्डिहाइड का जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन कराए है ना कॉन्सेंट्रेशन KOH के साथ, तो क्या बना, पोटेशियम फॉर्मेट, और क्या बना, मिथेनॉल। वैसे ही बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कराए तो क्या बन गया, पोटेशियम बेंजोएट और फिनॉल, करेक्ट। एक रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एनिलीन का रिएक्शन हम लोग NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं। ये हम लोग को नाइट्रोसोनियम आयन देता है, ठीक है। नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये अटैक करता है और बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनता है। आपको अगर कहीं इसका फुल मैकेनिज्म जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होता है।